हेलो एवरीवन, मैं हूं रजत सिंह। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 2 पोलिनोमियल के इंट्रोडक्शन की। तो इसके इंट्रोडक्शन से पहले कुछ 9th की चीज़ें पढ़ लेते हैं जो आपने पढ़ी होगी वहाँ पे भी। बेसिक है। वेरिएबल जो होता है हमारा, आपको पता ही है वेरिएबल क्या होता है। एक्स वाई जेड, यू वी, एस टी, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सब हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। उसके बाद आता है कॉन्स्टेंट। तो कॉन्स्टेंट हमारे पास क्या होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से ये सब हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट। इसकी वैल्यू जो होती है चेंज हो जाती है। वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है। वैल्यू चेंज्ड। और कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। वैल्यू डज नॉट चेंज। अब देखो 5 है तो 5 ही रहेगा ना, 4 है तो 4 ही रहेगा, वो किसी भी कंडीशन में बदलेगा थोड़ी। तो इसलिए जो कांस्टेंट होते हैं उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। वेरिएबल है, उसकी वैल्यू कंडीशन के हिसाब से चेंज होती रहती है। इसके बाद आता है टर्म्स। कि टर्म्स क्या होते हैं। वेरिएबल और कांस्टेंट की मल्टीप्लाई से मिलकर जो भी कुछ बनेगा वो क्या होगा, टर्म्स होगा। तो जैसे कि आप देखो 2x, ये एक टर्म्स है, ठीक है। 2x² ये भी एक टर्म्स है, ठीक है। 2x² + 5x, ये भी, इसमें कितने टर्म्स हो जाएंगे, 1, 2। तो ये सब कितने हैं, ये टर्म्स है। यानी कि वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर मल्टीप्लाई करके जो बनेगा वो क्या होगा, हमारे टर्म्स होंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं पोलिनोमियल। कि पोलिनोमियल क्या होता है। तो देखो पोली, पोली का मतलब होता है मैनी, और नोमियल, पोली का मतलब मैनी होता है, और नोमियल का मतलब क्या होता है, टर्म्स। मैनी टर्म्स यानी कि बहुत सारे टर्म्स। तो जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल्स बोलेंगे। इसका एक फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। कि कांस्टेंट, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर। ध्यान रखना ये बात कि पोलिनोमियल में, पोलिनोमियल में वेरिएबल की पावर ऑलवेज क्या होती है, होल नंबर होती है। वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है। होल नंबर जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, वो सारे क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। तो इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। x² - 2x - 8। तो देखो इसकी पावर कितना है, 2, और x की पावर यहाँ पे कितना है, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे क्या होता है, 1। तो 2 है, 1 है, तो यानी कि 1 और 2 क्या है, होल नंबर है। x², इसकी पावर भी कितना है, 2, x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, x की पावर 5 है, और x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, x की पावर 1 है। तो ये सारे क्या है, होल नंबर है। तो ये सब क्या होंगे, पोलिनोमियल होंगे। ये सब पोलिनोमियल होंगे। अब इस पे बात हम कर लेते हैं। जैसे कि ये है x² - 1/x, तो क्या ये भी पोलिनोमियल होगा, तो देख लेते हैं। x² - x की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगी। हमने क्या कहा है कि वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। तो -1 होल नंबर है, नहीं है, क्योंकि होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होते हैं ना, 0, 1, 2, 3। तो -1 होल नंबर नहीं है, तो इस वजह से ये पोलिनोमियल नहीं होगा। अब इसकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, x² + √x + 5, x² + √x + 5। तो यहाँ पे देखिए x² और √x को हम कैसे लिख सकते हैं, 9th में भी आपने पढ़ा होगा, x की पावर हाफ। क्या लिख सकते हैं, x की पावर हाफ, तो +5। अब यहाँ पे देखो हाफ जो है वो होल नंबर है, नहीं है, होल नंबर हाफ नहीं होता, ठीक है। तो ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। तो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, बेस्ड ऑन टर्म्स, ठीक है। टर्म के बेस पर पोलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला है मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, मोनो, मोनो का मतलब होता है एक, ठीक है, मोनोमियल। और इसका मतलब होता है एक टर्म, जिसमें एक टर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल। एक टर्म्स, तो देखो एक टर्म्स क्या होता है, 2x, 5x², 6x की पावर 5। तो देखो इसमें एक ही टर्म्स है, ठीक है, एक ही टर्म्स है ना, 2x, 5x², 6x,
ठीक है, जब तक बीच में प्लस माइनस नहीं आएगा तब तक हम दूसरा टर्म्स काउंट नहीं करते, ठीक है। तो जिसमें एक टर्म्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल। बाइनोमियल, बाई का मतलब क्या होता है, टू, दो, बाई का मतलब दो, नोमियल का मतलब टर्म्स, जिसमें दो टर्म्स होते हैं, जिसमें दो टर्म्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। अब देखो बाइनोमियल दो टर्म्स कैसे होंगे, 2x प्लस 5, 2x+5, देखो दो टर्म्स होंगे, एक दो। अब यहाँ पे हम आ जाएगा x² प्लस 5x, कितने टर्म्स है, दो टर्म्स है, ठीक है। तो दो टर्म्स हो गए, तो जिसमें दो टर्म्स होंगे उसको हम क्या बोल लेंगे, बाइनोमियल्स बोल लेंगे। इसके बाद आता है ट्राइनोमियल। ट्राई का मतलब होता है तीन, नोमियल का मतलब टर्म्स, जिसमें तीन टर्म्स होते हैं उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल्स। जैसे कि x² प्लस 5x प्लस 6, देख लो कितने टर्म्स है, थ्री टर्म्स है, 1 2 3। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, x³ प्लस 6x प्लस 5, कितने टर्म्स हैं, तीन टर्म्स हैं, एक दो तीन। यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि प्लस ही हो, ठीक है, प्लस माइनस बीच में कुछ भी हो सकता है। तो तीनों टर्म्स आपको पता चल गए, मोनोमियल जिसमें एक टर्म्स होता है, बाइनोमियल जिसमें दो टर्म्स होते हैं, और ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म्स होते हैं। इसके बाद है जीरो पोलिनोमियल। कि जीरो पोलिनोमियल क्या होता है, जीरो पोलिनोमियल होता है मतलब जीरो को ही जीरो पोलिनोमियल हम बोलते हैं, जीरो को ही जीरो पोलिनोमियल हम बोलते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लूँ 0x² प्लस 0x प्लस 0, तो ये क्या हो गया, एक जीरो पोलिनोमियल होगा। क्या होगा, क्योंकि इसके सारे कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, जीरो होंगे, ठीक है। होल कोफिशिएंट इसके x² का भी कोफिशिएंट कितना, जीरो होगा, x का कोफिशिएंट जीरो होगा, और जीरो तो जीरो है ही। कोफिशिएंट मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, अभी बताऊंगा कोफिशिएंट क्या होता है। उससे पहले देख लो कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को ही हम डिग्री कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है भाई, x y z क्या है, यहाँ पे वेरिएबल x है, तो यहाँ इसकी डिग्री कितनी होगी, ये देखो इसकी डिग्री कितनी होगी, हाईएस्ट पावर बताओ x की कितनी है, यहाँ पे x की पावर 1 है, x की पावर यहाँ पे कितनी है, 2 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 2 है, तो इसलिए इसकी डिग्री कितनी होगी, 2 है। इसकी डिग्री कितनी होगी, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो इसकी डिग्री 1 होगी। इसके अंदर बताओ हाईएस्ट पावर की डिग्री कितनी होगी, तो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, और यहाँ पे 5 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 5 होगी इसकी डिग्री। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ही उसकी क्या होती है, डिग्री होती है। अब मैं आपको बता रहा था कि कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट देखो क्या होता है, इस एग्जांपल में हम बात कर रहे हैं कोफिशिएंट की। तो यहाँ पे देखेंगे x की पावर 5 जो है इसका कोफिशिएंट देखो क्या होगा, x की पावर 5 का कोफिशिएंट कितना है, x की पावर 5 के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, तो जहाँ कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे क्या होता है, 1। x की पावर 3 का कोफिशिएंट क्या होगा, x की पावर 3 का कोफिशिएंट 4। x² का कोफिशिएंट क्या होगा, -2। x का कोफिशिएंट कितना होगा, x की मल्टीप्लाई में क्या है, 3, ठीक है। तो इस तरीके से हमें चेक करना है। और यदि आपसे पूछ ले कि x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या होगा, तो x की पावर 0 का मतलब होता है 1, और इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 ही है, कितना होगा, 1 ही होगा। इसके बाद हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, कि डिग्री के बेस पर पोलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे फर्स्ट है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, तो पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, जिसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है, उसको हम क्या बोल देंगे, लीनियर पोलिनोमियल। इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, जिसकी डिग्री 1 होती है, 3x प्लस 5, चेक करो कितनी है इसकी डिग्री, x की पावर कितनी है, 1 है। 2x, 2x, तो ये भी क्या होगा, इसकी डिग्री भी कितनी है, 1 है, इसकी डिग्री पावर कितनी है इसकी, 1 है, तो ये भी क्या होगा, लीनियर पोलिनोमियल होगा। इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax प्लस बी, और a 0 नहीं होना चाहिए, b कुछ भी हो सकता है लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए।
इसके बाद आता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होती है? जिसकी डिग्री 2 होती है, जिसकी डिग्री 2 होती है। पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, जिसकी डिग्री 2 होती है। यहाँ पे एग्जांपल देखो, बेटर समझ में आएगा एग्जांपल से। 2x² प्लस 5, इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। देख लो कितनी है इसकी डिग्री? 2 है। तो ये क्या होगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x² प्लस 3x प्लस 5। अब भी देख लो किसकी डिग्री कितनी है? 2 है। टर्म्स कितने भी हो, 1 2 3, टर्म्स से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ पावर से मतलब है कि उसकी पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो देखो इसमें दोनों में पावर 2 है। एक वेरिएबल की पावर कितनी है? इसमें भी 2, इसमें भी 2 है। तो इसलिए क्या होगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c। और यहाँ पर भी a किसके इक्वल नहीं होगा? 0 के इक्वल नहीं होगा। इसके बाद है थर्ड है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल का मतलब जिसकी डिग्री कितनी होगी? 3 होगी। जिसकी डिग्री 3 होगी उसको हम क्या कहेंगे? पोलिनोमियल कहेंगे। एग्जाम्पल x³ प्लस x² प्लस 6, ठीक है। तो कितना हो गया? इसकी डिग्री कितनी है? 3 है। 3x³, इसकी डिग्री भी कितनी है? 3 है ना। तो ये भी क्या हो गया? क्यूबिक पोलिनोमियल। और x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 6, इसकी डिग्री बताओ। इसमें वेरिएबल की डिग्री कितनी? 3 है। तो ये भी क्या हो गया? क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा। क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा ना। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d और a डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये समझ में आया। लीनियर पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसमें डिग्री 2 होती है, क्यूबिक पोलिनोमियल जिसमें डिग्री 3 होती है।